सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग का कल समुद्र बुड़त प्रगट सत सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भवानी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम वल्लभा कुंज सरकार की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब तीर्थन की जय हो।
सब देवन की, चार वेद नारायण भगवान की, अष्टादश पुराण की, पुराण इतिहास की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम, शिवजी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। कथा कहती है जीवन में उपलब्धियों की अनुभूति करिए, मिला है उसकी सूची बनाइए। जीवन में प्राप्ति की सूची बनाइए। जब हम प्राप्ति की सूची बनाएंगे तो विपरीत वाला अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। हम कितने सुखी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने आनंद में हैं, इसकी सूची हमको ही बनानी पड़ेगी, गांव नहीं कहेगा। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने वाले बहुत कम लोग होते हैं। दूसरे के घर में आनंद प्रवाहित हो तो उसको देखकर अन्य भी आनंदित हो, ये कठिन है। निद कबित के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका फीका। क्यों, कैसा गाया मैंने? अरे साहब, आपके अलावा कौन गाएगा? हम हमारी ही प्रशंसा स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि दूसरा करेगा ही नहीं। ये अनुभूति है कथा की। आप कितने सौभाग्यशाली हो, इसका स्मरण किया करो। लेकिन मनुष्य भी बड़ा विचित्र है, सुख का स्मरण नहीं करता, आनंद को स्मरण नहीं रखता, दुख का स्मरण करता है। जिस भाव का, बात का आप स्मरण करेंगे वो लद्दता चला जाएगा। एक बात, पहला दिन है, हृदय में ठीक से बिठा लो। हम आध्यात्मिक कथावाचक नहीं हैं, हम धर्मशील सामाजिक कथावाचक। हमको अध्यात्म के तत्व का बोध नहीं, आगे हो जाए तो गुरु कृपा, भगवत कृपा। कथा कैसे हमारे जीवन में आनंद आप्लावित करे, उतारे, ये हमारा विषय है। प्रसंग गा गा कर, सुन सुन कर, सुना सुना कर हम अपने में मुग्धानंद रखते हैं। कथा ऐसी है कि जो गाएगा सुनेगा उसका कल्याण करती ही है कथा, चाहे जो गावे चाहे जो सुने। कथा केवल गाना है और सुनना है। जो गाएगा सुनेगा, कथा उसका कल्याण करती है। किसकी कथा? अब तो मेरे राम जी की कथा। विशुद्ध रूप से मेरे राम जी का चरित्र धर्म चरित्र है।
जो व्यक्ति धर्मशील होता है उसके जीवन में आनंद अवतरित होता ही है, चाहे जैसे हो। धर्मशील व्यक्ति आनंद में ही रहता है, और अधर्म पर जो चलता है वो सदैव संतप्त होता रहता है, वो त्रस्त ही दिखता है। श्री रामचरितमानस जी में दो चरित्र हैं, एक राम चरित्र है और प्रच्छन्नतः रावण चरित्र है। दोनों का जीवन है, दोनों का परिणाम है। एक राम जी क्या कहते हैं, जैसे धर्म स्थापित होगा असुर मारी था पहि सुरन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तार विशद जस यही राम जन्म कर हेतु। रावण का क्या चरित्र है, जय विद हो धर्म निर्मूला सो सब कर ही वेद प्रतिकूला शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मानन कोई। धर्म की हानि करता है, परिणाम आप जानते हैं। तो कथा का सिद्धांत पक्ष कहता है कि जीवन में हम धर्म को आत्मसात करें, धर्म को धारण करें, धर्मशील रहें। धर्म अर्थात व्यवहार, कर्तव्य, जीवन यात्रा कैसा हो, तो मेरे राम जैसा है। धर्म शब्द हिमालय जैसा गंभीर भाव लेकर विराट है, विशाल है। धर्म शब्द छोटा नहीं है। धर्म की कुछ परिभाषाएं हैं, हम आपको बार बार श्रवण कराते हैं। बाली ने भगवान को कहा, प्रभु धर्म हेतु अवतरेऊ। क्यों अवतरेऊ? धर्म हेतु। लेकिन आपने जो मेरे साथ किया ये तो धर्म नहीं है। यदि आप धर्म के लिए अवतरित हैं तो मुझे भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए था। प्रभु ने कुछ तर्क रखे, परंतु वो बार बार एक ही बात कहता रहा, हमारे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। आप धर्म हेतु अवतरित हैं तो ऐसा क्यों हुआ? भगवान को कहना पड़ा, अचल करऊं तन राखहु प्राणा, अचल करता हूं प्राण की रक्षा हो ना। बाल कहा सुनो कृपा निधान। अब क्या रखना? देखिए, जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन जाने के बाद क्या होगा इसकी चिंता कदापि नहीं करना चाहिए। जो धर्म में जी रहा है, धर्म भगवान उसकी सब प्रकार संहार करते ही हैं, लेकिन नहीं आएगा। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। जो धर्मशील है, सात्विक है, सुशील है, सज्जन है, शीलवान है, दयावान है, कर्तव्यनिष्ठ है, उसके जीवन में कभी कलेश उपस्थित नहीं होगा। इतने पाया है, इतने मिला है। आप में से वो लोग जो कथा को सुनकर समझकर श्री रामचरितमानस के अनुसार अपनी गृहस्थी को जी रहे हैं, वो भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं। भक्ति के नव पथ हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। महर्षि जी ने भी भक्ति के 9 पथ बताए। प्रभु ने शबरी अम्बा से 9 पथ बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर, सातम सम महिमय जग देखा, आठों जथा लाभ संतोषा, नवम सरल। 9 ही पथ है। एक पर चलिए। पहला दिन है माता लोग, भाई लोग, बाप लोग। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप 3 घंटा बैठे ही रहिए, कथा सुनिए तब जाइए। आप आध घंटे सुनिए, लेकिन सुनिए, उसमें गप सड़ाका न करिए। आध घंटे बैठिए, 8 घंटे न बैठिए, क्योंकि आप स्वभाव जानते हैं। प्रेम भूषण आते भले देर से हैं, लेकिन जाते भी बहुत देर से हैं। अब 8 बजेगा कि 7 बजेगा हमको पता नहीं चलता है। हम तो बैठे जय जय सीताराम। कोई हम घड़ी देख के थोड़ी कथा गाते हैं। ये तो भक्ति गंगा है भैया, बह गई तो बह गई। आप जितनी देर बैठना हो बैठिए, लेकिन जितनी देर बैठिए फिर कुछ मत करिए, केवल कथा सुनिए। 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा। एक प्रार्थना है कि सुनिए नित्य। सब कमावा तो लगले रही हो, जिंदगी जब तक है फुर्सत कहां है काम से। तो थोड़ा सुन लेने मात्र से मनुष्य का जीवन गमकने लगता है, महकने लगता है, उसके जीवन की दिशा चमकने लगती है। ये कथा साहब हो, ये तो गंगा मैया है हो। समुद्र के किनारे गंगा मैया प्रकट हो गई।